हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीबी टेक जोन। मेरा नाम राकेश गोयल है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एनर्जी सेंटर क्या होता है। और आप इसको डीजी रूम भी बोल सकते हैं, एसटी और एलटी रूम भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि एनर्जी सेंटर में क्या क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे डीजी के बारे में, डीजी क्या होता है। तो फ्रेंड, डीजी को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीजी कितने प्रकार के होते हैं। जो डीजी होते हैं मोस्टली वो होते हैं 3 टाइप्स के। फ्रेंड, वो होते हैं जैसे कि आपका हम बोल सकते हैं डीजी डीजल जनरेटर होता है, पीजी पेट्रोल जनरेटर होता है, और जीजी जीजी जिसको बोलते हैं वो गैस जनरेटर होता है। अब इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि आपका लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एसटी का भी डीजी होता है, एलटी का भी होता है, और रेटिंग के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं फ्रेंड। जैसे कि आपका 7 kVA से आपका 160 kV हो गया, और हाई रेटिंग में भी कर सकते हैं इसको 180 से जैसे 3000 kVA तक हो सकता है। अब इसको फर्दर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, तो मैं भी बेसिकली आपको दिखाता हूँ डीजी कैसे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको 11 kV का डीजी दिखाऊंगा, जो कि 1010 kVA का भी है, और यहाँ पे 2270 kVA के भी डीजी हैं। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। डीजी की पार्ट्स डिटेल देखते हैं और उसमें क्या क्या लगा होता है और उसकी डिटेल। तो फ्रेंड, आप देख रहे हो कि कोई भी जनरेटर होता है जैसे कि डीजल जनरेटर, तो उसको ऑपरेट करने के लिए या उसको रनिंग में लेके आने के लिए हमें उसमें कुछ फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि डीजी के टाइप्स में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डीजी के कुछ टैंक हैं जिसको हम डे टैंक बोलते हैं या फ्यूल टैंक भी बोल सकते हैं। इसी से क्या होता है, आपका डीजी में डीजल की सप्लाई होती है। ये मैक्सिमम जो हो सकता है, इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है आपकी ये कितने लीटर का है। तो यहाँ पे क्या है, ये 1000 मैक्सिमम लीटर है, और इसमें जो फ्यूल का फिल किया जाता है वो मैक्सिमम किया जाता है 990 लीटर। इसका भी रीजन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड, हम देखते हैं डीजी के कुछ पार्ट्स। तो फ्रेंड, जैसे हमने देखा कि डीजी का डे टैंक होता है, उसके बाद जो डीजल जनरेटर में सप्लाई आती है डीजल की, वो कैसे आती है, वो एक एमएस की लाइन होती है। जैसे आपको यहाँ पे 2 लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे फ्रेंड 2 लाइन होती है, एक मेन लाइन होती है और एक रिटर्न लाइन होती है। ये डे टैंक में जाती है। अब मेन लाइन का यूज तो आप जानते ही है कि ये डीजी को ऑपरेट करने के लिए या उसकी फ्यूल को कंज्यूम करता है, जो उसको इनलेट लेता है। अब ये आउटलेट की किस लिए होती है, जब इसमें ऑपरेशन होता है और एक्स्ट्रा जो डीजल होता है भाप बन के वो वापस रिटर्न लाइन में चला जाता है। अब उसके बाद फ्रेंड, हम देखते हैं जो इनलेट लाइन होती है डीजल की, उसमें सबसे पहले क्या लगा होता है, उसमें लगा होता है आपका वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर एक फिल्टर होते हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी है। इसका यूज क्यों किया जाता है, जो रिटर्न में डीजल जाता है डे टैंक में, उसके बाद उसमें जो वाष्प बनते हैं, जैसे आप दूध को गर्म करते हैं और उसमें पानी बन जाता है प्लेट के नीचे, इसी तरह से यहाँ पे भी वाष्प बनते हैं, और दोबारा जब वो सर्कुलेट होके इनलेट लाइन में आता है तो आपका जो वाटर होता है वो वाटर फिल्टर में डाउन में चला जाता है, क्योंकि आपका डीजल है वो उसका जो डेंसिटी है वो कम होती है और वाटर की ज्यादा होती है, वेट ज्यादा होता है वाटर में, तो वो नीचे बैठ जाता है। उसको हम फिर मेंटेनेंस के टाइम पे क्या कर सकते हैं, खोलकर फ्रेश कर सकते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड, ये डीजल फिल्टर जो वाटर सेपरेटर होता है, उसके बाद ये जाता है आपका डीजल फ्यूल फिल्टर में, जिसको हम फ्यूल फिल्टर बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर जो का क्या करता है, जो फ्यूल होता है उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको रिमूव करता है, और जो नैनो पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल होते हैं उसको भी ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कोई भी फिल्टर होता है उसका काम होता है किसी भी चीज को लेना और प्योर करके आगे ट्रांसफर करना। हम देखते हैं कि आपका प्राइमरी सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर के बाद जाता है फ्यूल पीटी पंप में। अब एक पीटी पंप होता है डीजी में, उसका काम क्या होता है, पीटी पंप को हम बोल सकते हैं प्रेशर टाइमिंग पंप। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये डीजल जो कंज्यूम करता है वो मेंटेन करता है प्रेशर पीटी पंप। यही पीटी पंप आपका डे टैंक से डीजल को सक करता है। आप इसको एक नॉर्मल पंप की तरह सोच सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोल किया जाता है। पीटी पंप के बाद फ्रेंड जो हमारा डीजल जाता है, यहाँ पे एक पार्ट होता है जो जहां पे मैंने अभी पेन लगा रखा है, जो 24 वोल्टेज से कंट्रोल है, इसको हम एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर का काम यही होता है फ्यूल की मात्रा को डीजल में जब इंजन वर्क करता है, स्ट्रोक काम करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और उसको कंट्रोल कौन करता है फ्रेंड, उसके ऊपर एक्चुएटर के बाद सोलेनॉइड कोयल लगी होती है। सोलेनॉइड कोयल का जो वर्क होता है वो ऑन ऑफ करने का होता है।
तो फ्रेंड उसके बाद जब सोलेनॉइड कोयल काम करती है, सोलेनॉइड कोयल के काम करने के बाद क्या होता है, आपका जो फ्यूल होता है वो चला जाता है हब में। हब किसको बोलते हैं, जहां पे एक इनपुट होती है और मैक्सिमम आउटपुट होती है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ से हब के थ्रू जाएगी सप्लाई फ्यूल की, ये हब दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से फ्यूल यहाँ से जाकर आपका जाता है स्ट्रोक में। स्ट्रोक में क्या होता है, अब ये एक्चुएटर के बाद सोलेनॉइड कोयल में गया है, सोलेनॉइड कोयल के बाद ये जाता है इंजेक्टर में, इंजेक्टर के बाद फ्रेंड जाता है ये फायर स्ट्रोक में। फायर स्ट्रोक में क्या होता है, फायर बनती है और उससे स्ट्रोक काम करते हैं। ये एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए कि स्ट्रोक कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड हमने देखा डीजल कैसे डीजी के अंदर जाता है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। बेसिकली जो डीजी के पार्ट्स होते हैं वो दो बड़े पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं इंजन प्लस अल्टरनेटर। अब हम इंजन में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो ये पूरा फ्रेंड इंजन होता है। इंजन होता है, दो पार्ट होते हैं, बीच में एक फ्लाईव्हील होता है और फ्लाईव्हील से ही आपका रोटर के थ्रू अल्टरनेटर और डीजल कनेक्टेड होता है। तो फ्रेंड डीजी में देखते हैं हम, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा, अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हेड होते हैं। किसी भी डीजी में हेड होते हैं, जैसे ये 1010 केवीए का, तो इसमें 12 हेड होते हैं, 6 एक साइड में और 6 दूसरी साइड में। तो हेड, और इसी के अंदर क्या होता है, आपका पिस्टन होते हैं और सिलेंडर होता है जो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्बो चार्जर भी होता है फ्रेंड, ये टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर का कार्य क्या रहता है, टर्बो चार्जर क्या करता है फ्रेंड, फ्रेश एयर को लेता है और जो जली हुई गैसें होती है या जो स्मोक बनता है उसको आउट करता है। जो टर्बो चार्जर के आरपीएम होते हैं वो आपके 80,000 से हो सकते हैं 120 आरपीएम। इसका काम यही है फ्रेश एयर को लेना और जली हुई गैसों को बाहर निकालना। इसमें फैन होते हैं, दो फैन होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो फ्रेंड ये एयर कैसे लेता है, एयर ये यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे फिल्टर लगे होते हैं आपके एयर फिल्टर। जैसे ये 1010 केवीए का है तो इसमें जो प्रोविजन है वो 2 फ्यूल फिल्टरों का है और 2 ही टर्बो चार्जर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड ये जो एयर फिल्टर है ये क्या करते हैं, ये डायफ्राम होता है, यहाँ से एयर को सक करते हैं और फिल्टर से फ्रेश एयर को टर्बो चार्जर में इनटेक करते हैं। अब अगर ये एयर फिल्टर चोक हो जाते हैं तो उसके लिए एक वैक्यूम इंडिकेटर सेफ्टी होती है जो रेड कलर की दिखाई देती है। जैसे ही ये चोक हो जाता है ये सक करेगा और ये रेड हो जाता है तो पता चल जाता है कि आपका फिल्टर काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम टर्बो चार्जर के बाद फ्रेंड, ये टर्बो चार्जर होता है और इस पे कभी भी पेंट नहीं किया जाता क्योंकि ये इतना गर्म हो जाता है कि ये कलर चेंज हो जाता है इसका, ये बिल्कुल रेड हो जाता है जब वर्किंग कंडीशन में होता है 5-7 घंटे चलने के बाद। उसके बाद फ्रेंड ये बालो वाल होते हैं। ये बालो वाल क्यों लगाए जाते हैं, बेलो वाल क्यों बोलते हैं इसको, जब भी आपका रील स्टार्ट होता है या हंटिंग करता है तो वाइब्रेशन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए वाल लगाए जाते हैं ताकि पूरी लाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप देख रहे हो इसको हम मफलर बोलते हैं, जिसका काम होता है कि इसमें क्या होता है, ग्लास वूल होता है कि कहीं पे भी फायर ना हो। और उसके बाद ये चला जाता है आपका, आप इसको सलेंसर बोल सकते हैं, जो आपको बड़े वाला दिखाई दे रहा है वो सलेंसर है। इस सलेंसर का काम क्या होता है कि हमारी जो स्मोक है या फायर होने के बाद जो धुआं बाहर गया उसमें कोई भी चिंगारी बाहर ना जाए जिससे कोई भी फायर हो जाए, ये उसको रिमूव कर देता है। जैसे कि बाइक में सलेंसर होता है वो बाहर किसी भी फायर पार्टिकल को नहीं जाने देता। तो उसके बाद हम फ्रेंड देखते हैं इसी साइड में कुछ फिल्टर हैं। यहाँ पे फिल्टर होते हैं जो फ्रेंड कूलेंट फिल्टर है। अब कोई भी डीजे होता है उसमें कूलेंट फिल्टर भी होते हैं। आप कूलेंट फिल्टर देख रहे हो, इसमें 4 कूलेंट फिल्टर है। ये आपका व्हील है इसका फ्रेंड जो इंजन का, जिससे हम क्या आरपीएम को नोट करते हैं कि वो कितने आरपीएम पे होता है चलता है। उसका सेंसर होता है लगा हुआ, वो दूसरी साइड में है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया अभी कूलेंट, इस डीजी में कूलेंट टैंक होता है जिसमें कूलेंट डाला होता है। कूलेंट का यूज क्या होता है, ये आपका जो डीजी के अंदर लूब ऑयल होता है, लूब ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है। और कूलेंट का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारा कूलिंग टावर से पानी आता है जो सिटी पंप के, जिसको हम बोल सकते हैं कूलिंग टावर पंप। तो कूलिंग टावर पंप का जो पानी आता है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है फ्रेंड। यहाँ पे एक इनलेट लाइन है जहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है।
इससे क्या होता है, ये जाता है पीएचई के अंदर। पीएचई हम इसको बोल सकते हैं आप सिंपल भाषा में कि ये आपका होता है हीट एक्सचेंजर। ये हीट को एक्सचेंज करता है। जो कोल्ड वाटर आता है और जो कूलेंट का होता है वो हॉट होता है, तो उसको जब कूलेंट के संपर्क से ठंडा पानी आता है तो वो कूलेंट का टेम्परेचर डाउन कर देता है। और कूलेंट का प्रॉपर्टी भी यही होती है कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अगर आप इसको कोल्ड प्लेस पे ले जाते हैं जहां पे बहुत सर्दी होती है, वहां पे भी इसका टेम्परेचर सेम रहता है। और गर्म जगह पे ले जाते हैं किसी दूसरी जहां पे डीजी बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कैरी होता है, वहां पे भी सेम रहता है। तो कूलेंट का यूज ये होता है फ्रेंड। और सीटी पंप का यूज होता है आपके कूलेंट का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कुछ पैरामीटर होते हैं फ्रेंड। पैरामीटर में आप देख सकते हैं रॉ वाटर इनलेट एलटीए पंप होते हैं, जो उनका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब चीजें इसमें पता चल जाती है। तो फ्रेंड हम अब डीजी के दूसरी साइड में जा रहे हैं, जिससे आपको दिखाई देगा। आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड, ये होजिंग पाइप होते हैं, जिससे क्या होता है कूलेंट फ्लो करता है सारे डीजी के आउटर पार्ट्स में, आउटर बॉडी में, जैसे कि दिखाया गया है इसमें आउटर पे जाता है। और कूलेंट टैंक ये होता है जिसका हम देख सकते हैं कि कूलेंट का लेवल कितना है। ये गेज होता है इसमें कि आपका लेवल कितना है कूलेंट का। तो दूसरी साइड पे फ्रेंड हम देखते हैं यहाँ पे एक पंप है, जिसको हम एलटीए पंप बोल सकते हैं। एलटीए पंप होता है ये जो क्या करता है, सर्कुलेट करता है। इसी से कूलेंट का सर्कुलेशन होता है। और कूलेंट का सर्कुलेशन होने से आउटर बॉडी में जो लूब ऑयल होता है वो उसके पास में से गुजरता है। और लूब ऑयल आपका एक अच्छी क्वालिटी में आ जाता है, जिससे आप कभी भी 10 दिन के बाद आप डीजी ऑपरेट करते हैं तो उसको 5 मिनट पहले आप एलटीए पंप को चला सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायनमो लगी है जो क्या कार्य करती है। इसकी एक वी बेल्ट भी होती है, ये बेल्ट से कनेक्टेड होती है। बेल्ट आपको दिखाई नहीं दे रही है, डायनमो होती है। ये क्या बैटरी चार्जर के लिए यूज की जाती है। अब बैटरी जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बैटरी है, 2 बैटरी लगी हुई है जो 12-12 वोल्ट की है, जिनको सीरीज में लगाया जाता है, जिनकी वोल्टेज 24 होती है। और इसका एच जो होता है ये डिपेंड करता है, वोल्टेज तो 12 है लेकिन 24 है दोनों का सीरीज में लगाने के बाद, लेकिन एच पे डिपेंड करता है कि डीजी स्टार्ट होगा या नहीं होगा, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो अगर आपकी सीरीज में लगाया हुआ है एक बैटरी का एच 180 है तो दोनों का भी 180 होगा और वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है जो 24 वोल्ट होगी। तो ये अल्टरनेटर बेसिकली ये बैटरी होती है जो उनको चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको फ्रेंड अगर डीजी 10 दिन नहीं चलता है तो ये चार्ज कैसे होती है। एक एक्स्ट्रा चार्जर भी होता है पैनल में लगा हुआ, जिससे ये चार्ज होती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 2 फिल्टर लगे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये लूब ऑयल फिल्टर होते हैं, लेकिन इनको हम बाईपास फिल्टर बोलते हैं। डीजी में बाईपास फिल्टर आपको ने सुना होगा कि डीजी में बाईपास फिल्टर का कार्य कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये जो होता है फ्रेंड आपका डीजी का, ये संप होता है। संप बोले तो इसमें लूब ऑयल होता है। लूब ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो मैकेनिकल पार्ट्स है उनमें लुब्रिकेशन रहे। यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है, जिसको मैं खोल के दिखाता हूँ। इससे आपका लूब ऑयल ऐड किया जाता है। लूब ऑयल जो होता है वो स्टैंडर्ड है डीजी का, जिसका नंबर है 15W40। ये आपका वोल्वो लाइन का हो सकता है, रिमोला का हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेज होता है, जिससे हम चेक करते हैं कि कितना उसमें है लूब ऑयल। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्लप होती है। स्लप का कार्य क्या होता है, स्लप का कार्य होता है हम डीजी को मैनुअली या ऑटो में स्टार्ट करते हैं तो एक कमांड आती है पीसीसी से, जिसको पावर कमांड बोलते हैं। वहां से स्लप की कमांड देते हैं और ये डीजी के स्लप देता है। उसके बाद ये 2-3 सेकंड में डीजी स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम बाइक में स्लप का यूज करते हैं ऐसे ही डीजी में यूज करते हैं। अब ये हाई रेटिंग का है तो इसमें 2 स्लप यूज की गई है। उसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं मेन पार्ट जो है सेकंड जो डीजी का होता है वो होता है अल्टरनेटर। ये आपका बेसिकली अल्टरनेटर है। इस अल्टरनेटर में हम देखते हैं यहाँ पे एक फ्लाई व्हील होता है जो बैलेंस करता है इसकी रोटेशन को, कि इसके आरपीएम में वो बढ़ ना जाए या घट ना जाए ऑन द स्पॉट। तो ये मेंटेन करके चलता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील ही होता है जो अल्टरनेटर और डीजल इंजन के बीच की जो रोड होती है, जिसको हम क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। इसमें बेसिकली 2 शाफ्ट होते हैं, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट। जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो आपकी जो रोटेट करती है आरपीएम, वो उसी से आरपीएम जनरेट होते हैं जो आपकी 1450 से 1550 के बीच में रन करती है। कैम शाफ्ट होती है वो हाफ में होती है, क्योंकि वो आपके डीजी के जो टैप्ट होते हैं उन पे लगी होती है। जब
2 आरपीएम क्रैंक के होते हैं तो उसका एक ही होता है, वो मीन्स हाफ रन करती है। अगर वो 1500 है तो 750 पे करती है। उसके बाद हम अल्टरनेटर देखते हैं फ्रेंड। अल्टरनेटर ही एक ऐसा होता है जिसके अंदर रोटर होता है, रोटर घूमता है इंजन की सहायता से, और जब रोटर घूमता है फ्रेंड इसमें वाइंडिंग होती है। आपके अल्टरनेटर में भी वाइंडिंग होती है और रोटर में भी वाइंडिंग होती है। स्टेशनरी जैसे मोटर में होती है आपको, तो स्टेशनरी इसमें वाइंडिंग आपकी रोटर में भी होती है और अल्टरनेटर में भी होती है, जो आपका वोल्टेज जनरेट करता है। वोल्टेज जनरेट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए डीजी के अंदर एवीआर लगा होता है, जिसको हम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। यहाँ पे आपको उसके टर्मिनल बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड, जो आपके टर्मिनल बाहर निकलते हैं, ये 11 kV का। तो फ्रेंड इसके बाद हम देखते हैं डीजी का डिस्प्ले कैसा होता है। यहाँ पे एक LTA कंट्रोल पैनल है, जिससे आपका सीटी पंप, ये कूलिंग टावर की कुछ कमांड यहाँ से जाती है। मेन पैनल जो फ्रेंड होता है जिससे हम किसी भी डीजी को यूज करते हैं, वो ये होता है। तो डीजी के जो मेन पैनल होता है उस पर क्या क्या होता है, जिसपे आपको पता चलता है एम्पियर कितना चलता है फ्रेंड, किलोवाट लोड कितना चलता है, पावर फैक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या, वोल्टेज क्या। और ये पीसीसी होती है जिससे हम पावर कमांड देते हैं, ऑटो में चला सकते हैं, मैनुअल में चला सकते हैं फ्रेंड। और इसी से आप सभी फंक्शन चेक कर सकते हैं, कितना आरपीएम चल रहा है, सारे पैरामीटर इस पे होते हैं। तो इसके लिए मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा फुल, उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या पैरामीटर होते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। मैं आपको कुछ ही टाइम में अब एक अच्छी वीडियो दूंगा, जिसमें कि आपको एक दूसरा प्लांट होगा उसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।